अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये 16 स्लैट का ये 2 पोल हाई स्पीड का स्टार्टर है। अब ये पूरे 16 स्लैट्स रहते हैं। जो खांचे आप देख रहे हो ये पूरे 16 रहते हैं। उसके आगे इसकी आरपीएम 2800 का रहती है, 2800 आरपीएम है। और इसके आगे कैपेसिटर इसके अंदर आपको 2.5 MFD से 3 MFD तक आराम से लगा सकते हैं। 3 के ऊपर आप मत लगाइए। और उसके आगे जो इम्पोर्टेंट बात आपको नोटिस करनी है, इसके अंदर स्लैट्स रहते हैं। ये 2 साइज के रहते हैं। ये 2 छोटे साइज का स्लैट है, उसके आगे 2 बड़े साइज का स्लैट है। फिर उसके आगे 2 छोटे साइज के, उसके आगे 2 बड़े साइज के, उसके आगे 2 छोटे साइज के, उसके आगे 2 बड़े साइज के, उसके आगे 2 छोटे साइज के, उसके आगे 2 बड़े साइज के। इस तरह से दोस्तों पूरे 2-2 स्लैट के हिसाब से 2 छोटे स्लैट्स रहते हैं, 2 बड़े स्लैट्स रहते हैं। सेम इसी साइज के स्लैट के अंदर एक और भी स्टार्टर आ जाता है। देखा, इन दोनों के अंदर स्लैट का साइज सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 छोटे साइज का स्लैट है। इस तरह से दोनों स्टार्टर्स के अंदर स्लैट का जो साइज़ रहता है, मतलब स्लैट की डेप्थ और स्लैट का विड्थ है, ये 2 सेम है। मगर जो फ़र्क है ओनली दोस्तों कलर का ही फ़र्क रहता है। अब इन वाले स्टार्टर्स के अंदर बस आपको ये बातों की आपको पहचाननी है। अब ये वाला स्टार्टर ब्लैक कलर में है। ओरिएंट हाई स्पीड का जो स्टार्टर रहता है ब्लैक कलर में, वो तरह का। अब आज जो स्टार्टर हम वाइंडिंग करने वाले हैं ये कुछ अलग कलर का येलो का शेड इसके अंदर है। तो इस तरह से बस आपको इन बातों का ध्यान रख के डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। आप पहला स्टार्टर का मेजरमेंट आप नोट कर लें। कोर की मोटाई ये 28 mm की है। और इसी तरह इसकी आईडी ये 46 mm की रहती है। और इसके आगे इसकी ओडी ये 75 mm की रहती है। मतलब रेगुलर का ही आईडी ओडी है। कोर की मोटाई 28 mm की है 2 स्टार्टर के अंदर, तब जाके डेटा है दोस्तों सेम रहता है। अब उसके आगे स्लैट का साइज़ हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर स्लैट की डेप्थ है, जो बड़ा स्लैट है उसका ये 9 mm का है। और इसी तरह इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है ये तकरीबन दोस्तों 6 mm के करीब में है। आप एवरेज इसको 6 mm का मान सकते हो। उसके आगे छोटा स्लैट का लेंथ है, ये डेप्थ है, ये 7 mm का है। और इसी तरह दोस्तों ये छोटी स्लैट की ये चौड़ाई विड्थ है, ये 5 mm की है। ये स्लैट का साइज़ है। बस इस साइज़ को आप पहचानना है। स्लैट का साइज़ है, कोर का आईडी ओडी और कोर की मोटाई मतलब कोर का mm। तो इस तरह से आप डेटा को सेट करें। जो डेटा हम आपको दे रहे हैं वो डेटा से आप आराम से वाइंडिंग कर लें। अब इसके अंदर हमने 2 तरह के पेपर को कट कर दिया, एक बड़े स्लैट के लिए और ये वाला दूसरा छोटे स्लैट के लिए। सबसे पहला पेपर का मेज़रमेंट आपको बताएंगे, अब उसको भी आप नोट कर लें। अब बड़ा स्लैट का पेपर का जो चौड़ाई है ये 21 mm का है। और इसी तरह पेपर की लंबाई है, पेपर लेंथ है, ये 40 mm की है, मतलब 4 सेंटीमीटर का है। तो ये बड़ा स्लैट का पेपर का मेजरमेंट है, इसको आप नोट कर लें। आगे छोटा पेपर का भी साइज़ आपको बताएंगे। पहला पूरे 8 पेपर है, ये बड़े स्लैट के अंदर हम लगा लेते हैं 2-2 पेपर के हिसाब से। देखें, अब 2-2 पेपर के हिसाब से पूरे 8 पेपर है बड़े स्लैट के अंदर हम लगा चुके हैं। अब उसके आगे फिर 2-2 पेपर के हिसाब से फिर 8 पेपर है छोटे स्लैट के अंदर लगाएंगे। अब इसका भी चौड़ाई आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 18 mm का ये पेपर का चौड़ाई है। लेंथ तो ऑलरेडी हमने बता दिया, बड़ा पेपर स्लैट का सेम रहता है दोनों का। अब फिर दोबारा 2-2 पेपर के हिसाब से पूरे 8 स्लैट के अंदर छोटा साइज का स्लैट के अंदर पेपर दोबारा हम लगा चुके हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ भी पेपर लगाने का काम है हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसके आगे आते हैं काइल का साइज निकालने का तरीके के बारे में। अब इसको दोस्तों आप ध्यान से देखें। अब 1-6 का काइल का साइज़ निकालना है। बीच में 4 स्लैट को हमें छोड़ के अब 1-6 पिच के अंदर, मतलब 1 से 6वां स्लैट के अंदर अब 1 mm स्लीव लगा दिया। अब पीछे के तरफ को आएंगे, बिल्कुल पेपर के नीचे के हिस्से तक के, जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आप स्लीव रखें। और स्लीव को इस तरह से आप पकड़ें ताकि स्लीव उधर इधर ना निकले। और आगे की तरफ भी दोबारा स्लीव को पेपर के नीचे तक, पेपर के एड्ज के नीचे तक इस तरह से आप रखें। अब रख के अब यहाँ तक आप स्लीव को कट करें। कट करके देखो, अभी इसको आप साइज़ कंफर्म मत करना। आप पहला आप स्लीव को ऊपर इस तरह से आप पिन करें, तब जाके ये काइल का साइज जैसा ये बन जाता है। अब दोबारा इससे रख के आप रीचेक करेंगे, आपको एग्जैक्ट एक आइडिया है वो निकल के आ जाता है। अब देखें इस तरफ से पेपर का एड्ज के नीचे तक स्लीव है। इस तरफ देखेंगे थोड़ा पेपर के एड्ज के थोड़ा बाहर स्लीव आ चुका है,
मतलब ये साइज़ है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। जिस तरह का हमारा तरीका रहता है पेपर के नीचे तक इस तरह से रखने का, जिस तरह से हम इस तरफ दिखा रहे हैं, मगर दूसरे तरफ देखेंगे थोड़ा पेपर है थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ चुका है। तब जाके सिंपल सा क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा पीस को कट कर देंगे। अब दोबारा इसके ऊपर है, अब दोबारा पिन लगाएंगे, फिर हम दोबारा रीचेक करेंगे। इस तरह से आप काम करें, काइल का साइज़ निकालें। अब पहला एक तरफ है पेपर के नीचे का, इससे तक के एड्ज के नीचे तक के स्लीव इस तरह से रख लेते हैं। ओके, अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर। अब आगे की तरफ दोबारा आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल हमारा स्लीव है पेपर के नीचे इससे तक के अब ये आ चुका है। बस इतना ही रहता है काइल का साइज़ निकालना एक तरीका, जिस तरह से हम आपको दिखाए वीडियो के अंदर उस तरह से काइल का साइज़ निकालें। अब ये 74 नंबर के फार्मे के ऊपर है, छोटा काइल का फार्मा है 1 to 6 काइल बनाने के लिए। अब इसके ऊपर हमने इस साइज़ को हम मैच कर रहे हैं। देखें दोस्तों ये साइज़ है, अब ये बिल्कुल ये फिट हो चुका है, बिल्कुल ये मैच हो चुका है। अब जो साइज़ हमने निकाला है 1 to 6 काइल का, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब फिर दोबारा अब इस स्लीव को 1 to 6 पिच के अंदर लगाएंगे। अब 1 to 8 का काइल का साइज़ हमें निकालना है। अब बड़ा काइल का साइज़ निकालने का तरीका अच्छी तरह से समझे। अब पहला दोबारा 1 to 8 पिच के अंदर हमने स्लीव लगा दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें छोटे साइज़ के स्लैट है। दो एक्यूरेट काइल डालना चाहते हैं, फिट काइल है, दो लोग डाल सकते हैं। इस तरह से साइज़ निकाले, आपस में एक दूसरे के साथ टच में रख के स्लीव हमने पीछे की तरफ है स्लीव एक दूसरे के साथ टच में रख दिया। अब आगे तरफ आएंगे, फिर दोबारा स्लीव को एक दूसरे के साथ इस तरह से टच करके अब यहाँ तक स्लीव को कट कर देंगे। इस तरह से साइज़ निकालेंगे। और आप अगर नए हैं, आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो फिर बड़ा काइल है आप थोड़ा साइज़ में ज़्यादा लें, मतलब स्लीव को एक दूसरे के साथ टच ना करें, जस्ट 2-3 mm का दोनों तरफ से थोड़ा फ्री रखें। अब यहाँ पर देखें हमने दो स्लीव को आपस में टच कर दिया, इसे कहते हैं एक्यूरेट काइल का साइज़ है। इससे होता क्या है, छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल रहती है। जैसा स्लीव के अंदर भी आप देख सकते हो, छोटा काइल के जो साइज़ का स्लीव है उसके आगे ही बड़ा काइल का जो साइज़ का स्लीव है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। ओके, अब इस साइज़ को हम 74 नंबर के अब बड़े फार्मे के ऊपर मैच करके देखेंगे। ये 74 नंबर का बड़ा फार्मा है, क्योंकि हमने एक्यूरेट काइल का साइज़ निकाला है, बिल्कुल फिट काइल। अब देखें ये फार्मा के ऊपर ये साइज़ है, बिल्कुल मैच हो चुकी है, क्योंकि फार्मा का साइज़ है एक्यूरेट काइल का रहता है। ओके, अब 74 नंबर से हम काइल बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नया है जिनके पास अनुभव ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट काइल नहीं डाल सकता। उनके लिए दोस्तों छोटा काइल है 74 का रहता है, बड़ा काइल है 77 का रहता है। इस तरह से 74 से छोटा काइल बनाए, 77 से बड़ा काइल बनाए। ये आप रनिंग में बनाए। स्टार्टिंग में तो आपको काइल बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा काइल और बड़ा काइल दोनों आप 74 से बना रहे, आपका वेल्डिंग आसानी के साथ हो जाता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं आता। ये ओनली दोस्तों नयों के लिए है, जिनके पास अनुभव कम है उनके लिए। जो अनुभव वाले हैं वो तो उनके लिए तो 74 नंबर का ही फार्मा रहता है। अब हमने पे 2 74 के छोटे फार्मे, 2 74 के बड़े फार्मे हम ले चुके हैं। अब 4 काइल्स हम एक ही टाइम जॉइंटलेस बनाएंगे। ओके, अब हम 4 काइल एक ही टाइम बगैर जॉइंट के अब हैंड ग्राइंडर के ऊपर बनाएंगे। और इसके अंदर जो कापर हमारा यूज़ होगा, अब पहला उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। अब ये 34 नंबर का कापर का तार है। आज कापर में हम वाइंडिंग करने वाले हैं इस वाले स्टार्टर को। अब 34 नंबर का कापर से आप काइल्स बनाएंगे। अब पहला 4 फार्मा हैंड ग्राइंडर पर फिट कर लेते हैं। पहला छोटा फार्मा लगाया, उसके आगे 2 बड़ा फार्मा लगाना पड़ता है, उसके आगे छोटा फार्मा लगाना पड़ता है, उसके आगे हमने एक एक्स्ट्रा फार्मा लगा दिया। अब आगे बेरिंग डाल के, वाशर नट डाल के अब पहला फार्मास को टाइट कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह। अब यहाँ से रनिंग काइल बनाना स्टार्ट कर लेंगे। अब हमारा ग्राइंडर तैयार है काइल्स बनाने के लिए। अब तार को हमने साइड में बांध दिया। अब दोस्तों अब पर रनिंग का पहला काइल हम बना रहे हैं। रनिंग के 4 काइल है, हम बगैर जॉइंट के बनाएंगे और इसके अंदर कोई लूप हम नहीं रखते। यहाँ पर कोई लूप नहीं रहता, रनिंग से स्पीड नहीं निकलती, स्पीड जो निकलती है वो स्टार्टिंग सेक्शन से निकलती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर। अब ये R1 का काइल हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ R2 का काइल बनाएंगे। इस तरह से हम 4 काइल हम एक ही टाइम बनाते हैं। अब रनिंग का डेटा आप नोट कर ले दोस्तों। रनिंग के अंदर जो टर्न्स रहते हैं वो 410 टर्न रहते हैं और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज है, ये 34 नंबर का कापर रहता है। रनिंग डेटा, रनिंग टर्न से 410 एंड स्टैंडर्ड वेयर गेज है 31 नंबर कापर, ये रनिंग का डेटा है। और इसका वेट कितना लगता है इसका रनिंग का, ये बाद में
आपको बताएंगे जब काइल हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब फटाफट से पहला काइल से बनाएंगे, रनिंग काइल से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, कोई पहली बार हमारे चैनल के अंदर आके वीडियो से वॉच कर रहे तो उनसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अब रनिंग के 4 काइल्स हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। फार्मास से काइल से वो हम डिवाइड कर लेंगे, अलग कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। फार्मास से काइल से ये अलग हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये देखें रनिंग के 4 काइल से हमने बगैर जॉइंट के बना के कंप्लीट कर दिया है। अब इसका हम वेट चेक करेंगे। अब वेट भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम स्केल को ऑन कर चुके हैं, वेट का स्केल को। ओके, अब इसका वेट आप नोट कर ले। अब रनिंग के सेक्शन के अंदर हमारा जो कापर लगा है ये 155 ग्राम का लगा है। अब आगे दोस्तों फिर दोबारा हम स्टार्टिंग सेक्शन बनाएंगे। फिर छोटा फार्मा, उसके आगे 2 बड़ा फार्मा, उसके आगे छोटा फार्मा लगा है और आगे एक्स्ट्रा फार्मा रखा है। अब स्टार्टिंग के काइल्स बनाएंगे। अब यही से आप स्पीड को समझे। अब पहला तार को हमने साइड में बांध दिया, ये बिगिनिंग तार रहता है, इनर तार है। अब पहला स्टेप के अंदर हमें 180 टर्न करना है, मतलब 18 बार है, 18 राउंड है। हमें हैंड ग्राइंडर का हैंडल को हमें घुमाने का रहता है। अब 180 टर्न है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से फर्स्ट सीरीज़ का लूप निकालना है। अब ये पहला तार को थोड़ा लूज लेकर इस तरह से एक लूप बना के साइड में बांध दिया। ये बाद में दोस्तों ये मीडियम स्पीड के लिए रहता है। ये मीडियम स्पीड का कनेक्शन यही लूप से निकल के आता है। फिर दोबारा हमें रीडिंग को कंटिन्यू करना है। अब इसके अंदर हमें 370 टर्न करने का रहता है। ओके, अब यहाँ तक 370 टर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो सीरीज़ का तार है ये दूसरे काइल में आने वाला, इसको सीरीज़ का तार कहता है, इस नाम को आप याद रखें। अब यहीं से तार को थोड़ा लूज लेंगे, ये दूसरा सीरीज़ का लूप है, इसको सामने साइड में बांध दिया। अब यहीं से दूसरा स्पीड निकल के आ जाता है जो स्लो स्पीड का रहता है। फिर तार को दूसरे काइल में ला दिया। अब यहाँ से बाकी जो 3 काइल्स है, बाकी 3 काइल से सादा बनेंगे। स्टार्टिंग का डेटा दोबारा आप नोट कर ले। स्टार्टिंग टर्न से ये 370 रहेंगे और इसका स्टैंडर्ड गेज है ये 34 नंबर का ही कापर रहता है। अब यहाँ पर एक जॉइंट आ चुका है। अब दूसरा हमने बाबिन लिया है। अब दोबारा जॉइंट करेंगे और पूरे काइल्स को हम बना के अब वीडियो के अंदर फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग के 4 काइल्स भी अब बना के कंप्लीट कर चुके हैं बगैर जॉइंट के 74 नंबर के फार्मे से। ओके, 74 नंबर का फार्मा है। अब इसका भी हम वेट चेक करेंगे। अब इस स्टार्टिंग का वेट भी आप नोट कर ले। और स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो वेट कापर लगा है ये 141 ग्राम का लगा है। ये एवरेज ये 40 ग्राम 140 ग्राम का कापर है स्टार्टिंग के अंदर लगा है। तब जाकर टोटल वेट है दोस्तों ये तकरीबन 300 ग्राम के आसपास है। 295 ग्राम का कापर है इसमें लगा है। काफ़ी अच्छा कापर लगा है, काफ़ी बढ़िया स्पीड रहता है, काफ़ी हेवी डाटा है ये। अब ओके दोस्तों, वाइंडिंग के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला रनिंग का फर्स्ट सेट डालेंगे, R1 का सेट है। अब ये 2 छोटे स्लॉट है, उसके आगे ये 2 बड़े स्लॉट है, उसके आगे ये 2 बड़े स्लॉट है। अब पहला छोटा काइल है, ये 2 बड़े स्लॉट के अंदर हमें डालना है 126 पिच के अंदर। अब रनिंग का पिच रहता है ये 126 का ही रहता है और दूसरा पिच है 128 का रहता है। 126 से और 128 का ये रनिंग पिच रहता है। तो पहला काइल को इस तरह से हम एक स्लॉट में डाल दिया। अब ऊपर की तरफ दोबारा अब दूसरे स्लॉट के अंदर अब ऊपर का तरफ का जो काइल का हिस्सा बचा है अब उसको हम डाल देंगे। अब यहाँ तक दोनों तरफ से दोनों स्लॉट के अंदर 126 पिच के अंदर पहला काइल है, छोटा काइल है, अब हम डाल के कंप्लीट कर दिया है। अब धागे को कट करेंगे और काइल का शेप निकालने का तरीका आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला आप इनर तार देखें, इसका इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ है, आउटर तार है ये दाएं हाथ की तरफ है जो दूसरे काइल के साथ कनेक्ट है। अब पहला दोस्तों काइल को आप देखें इस तरह से पतला करें, काइल को खोलें इस तरह से, बिल्कुल काइल आपकी पतली पड़नी चाहिए। जब आपका काइल पतला पड़ जाता है तब इस तरह से आप पीछे को करें, तब जाके कुछ तरह का फिनिशिंग है वो निकल के आ जाता है। देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग है,
कितना बढ़िया कायल का साइज़ है वो निकल के आ चुका है। अब स्टार्टिंग के 4 स्लॉट है, ये खुले हैं, ओपन है। जिस तरह से हमने कायल का साइज़ निकाला था 4 स्लॉट को छोड़ के पेपर के नीचे का एड्ज तक के, बिल्कुल उसी तरह का कायल हमारा बना है, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के अंदर। इस तरह से काम का तरीका रहता है, काम करने का तरीका रहता है। अब उसके आगे दूसरा कायल डालेंगे, बड़ा कायल डालेंगे 1/8 पिच के अंदर। अब इस तरह से तार को आगे खुलाएं। अब ये कनेक्टिंग तार है, आउटर तार है, छोटा कायल में से बड़ा कायल में आया है, उसको इस तरह से आप आगे खुलाएं। आगे खुला के अब आउटर तार है दोस्तों, ये छोटा कायल में से ये दाएं हाथ की तरफ से ये बाएं हाथ की तरफ आना चाहिए, मतलब आउटर से इनर में आना चाहिए। अब दोबारा बड़ा कायल है 1/8 पिच के अंदर डालेंगे। अब एक तरफ है हमारा कायल है स्लैट के अंदर डल चुके हैं, ऊपर लॉक रख देंगे और दोबारा ऊपर की तरफ है का जो स्लैट है, अब उसके अंदर दोबारा कायल को इस तरह से उंगलियों की मदद से एडजस्ट करते हुए हम स्लॉट के अंदर कायल डालेंगे। हमें कोई लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप काम के तरीके से करें, उसको थोड़ा सीखें, उसको थोड़ा समझें। अब दोबारा इसको भी इस तरह से कायल को थोड़ा पतला करें पहला, अब पायल को इस तरह से खोलें, वो देखें किस तरह से हमारा कायल खुल रही, किस तरह से हमारा कायल पतला पड़ रहा। अब इतना थोड़ा पतला पड़ने के बाद कायल को इस तरह से पीछे को कर दें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, बिल्कुल छोटा कायल के आगे ही हमारा बड़ी कायल डली है। अब दोनों तरफ से आप देख सकते हो। अब पीछे की तरफ देखें, छोटा कायल के आगे ही बड़ा कायल है। इस तरह से कायल का साइज़ निकालने का तरीका रहता है। छोटा कायल के आगे ही बड़ा कायल रखा है। अब आगे तरफ भी देखें, छोटा कायल के आगे ही बड़ा कायल का साइज़ रहता है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आप कवर भी डालते हो इस तरह से, जो एल्यूमिनियम का कवर्स आता है इन वाले स्टार्टर्स के अंदर, तो ये रनिंग कायल से टच नहीं होता। अब देखें कितना बढ़िया जगह है और भी बचा है। अगर आप बड़ा कायल थोड़ा बड़ा करके डालते हो, कायल छोटा कायल के पीछे बड़ा कायल चल जाती है, तो फिर इन वाले एल्यूमिनियम कवर से रनिंग कायल से टच हो जाते हैं। अब ये आउटर तार है, ये दाएं हाथ तरफ है, ये बड़े कायल के अंदर 1/8 कायल के अंदर। अब दूसरा सेट हम फटाफट से डालेंगे, वीडियो को थोड़ा पास करके देखें दोस्तों। देखें बिल्कुल छोटा कायल के आगे ही हमने बड़ा कायल रखा है, इसे कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट कायल है। अगर आप एक्यूरेट कायल बिल्कुल नहीं डाल सकते, अब देखें कवर के और रनिंग कायल के बीच में कितना बढ़िया गैप मिला है, तो फिर आप बड़ा कायल है वो 77 नंबर के फार्मेट से बना लें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारा सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है 1 इंच काटने की मदद से। बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग के स्लैट से बिल्कुल ये ढक चुके हैं, इसीलिए कहते हैं नए है वो 77 नंबर से। रनिंग का बड़ा कायल है 1/8 का कायल बना ले, छोटा कायल 74 से बना ले, क्योंकि हो सकता है आप लोग इतना फिट कायल है वो नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर यू चिप लगाएंगे पहला स्लैट के ऊपर। थोड़ा आपको अनुभव आने के बाद, मतलब 20-30 स्टार्टर वाइंडिंग करने के बाद है, उस टाइम आप फिट कायल डालें, एक्यूरेट कायल डालें। अब रनिंग कायल्स को इस तरह से स्क्रूड्राइवर की मदद से थोड़ा नीचे को करेंगे। अब यहाँ आप देखें जगह तो हमें मिल चुका है स्टार्टिंग कायल डालने के लिए। अब दोबारा हम स्टार्टिंग का वाइंडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहला जो कायल डालेगा R1 R2 के बीच में, ये स्टार्टिंग का जो लूप कायल रहता है S1 के सेट के अंदर, स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट के अंदर, अब उसको डालेंगे। लूपिंग का कायल को डालेंगे जिसके अंदर हमने लूप निकाला था स्पीड्स के लिए। अब वो कायल पहला हम डालेंगे इन 2 स्लॉट के अंदर, और स्टार्टिंग का भी पिच सेम रहता है 1/6 से और 1/8 का ही रहता है। डेटा तो दोस्तों हम आपको बता दिए। रनिंग के अंदर आपको 410 टर्न करना होगा। स्टैंडर्ड एवरेज गेज है, ये 34 नंबर का पर रहता है। और स्टार्टिंग का डेटा भी आप नोट कर लें। स्टार्टिंग के जो टर्न्स रहते हैं ये 370 टर्न्स रहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड एवरेज गेज रहता है ये 34 नंबर का पर रहता है। स्टार्टिंग टर्न से 370 और स्टैंडर्ड एवरेज गेज 34 नंबर का पर, ये स्टार्टिंग का डेटा है, ये भी आप नोट कर लें। ओके दोस्तों, अब छोटा कायल हम डाल चुके हैं। इनर तार है ये हमने बाएं हाथ की तरफ रखा है, और इसके आगे ये सीरीज़ का लूप है, ये हाफ टर्न वाला 180 टर्न पे हमने लूप निकाला है मीडियम स्पीड के लिए, वो वाला है। और इसके आगे ये दूसरा लूप है, ये आउटर तार है छोटा कायल का। अब वो जाके बड़ा कायल के इनर में आ जाता है, वो वाला ये लूप है, वहाँ से हमने स्लो स्पीड के लिए लूप निकाला था। अब दोबारा वही प्रोसेस है, कायल को आप जितना पतला कर सकते हो उतना पतला करें। आप देख सकते हो कितना हम पतला कर रहे हैं कायल को, बाद में पीछे की तरफ कर दे। उससे होता क्या है दोस्तों, एक तो जगह मिल जाता है रोटर के लिए, और दूसरा कायल देखें कितना पतला पड़ के ये कायल डाली है स्लैट के अंदर। बिल्कुल आपको वाइंडिंग के अंदर कायल को मोटा करके नहीं डालना, उससे एक तो फिनिशिंग बिगड़ जाता है, पहला तो बड़ा नुकसान ये होता है उसका फिनिशिंग है प्रॉपर नहीं आ पाता, और दूसरा रोटर है वो टच होने का ज़्यादा खतरा रहता है।
और आपको लकड़ी से काइल्स को ज़्यादा नीचे ठोकने का नौबत आ जाता है। तो आप पहले से ही थोड़ा इस तरह से काइल को पतला करके आप वाइंडिंग करते चले, ताकि बाद में आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके दोस्तों, अब देखें ये छोटा काइल का ये आउटर तार है, ये बड़ा काइल में इधर में आ चुका है, ये सीरीज़ का तार है। अब यहीं से हमने दूसरा स्पीड निकाला है, मतलब दूसरा लूप निकाला है। अब ये वाला दूसरा लूप है, ये बाद में जाके ये स्लो स्पीड के लिए रहता है, सबसे स्लो स्पीड के लिए। ओके, अब इस काइल को भी सेम उसी तरह से पहला हम पतला करेंगे, टर्न्स को पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। अब जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। जब हमारा काइल पतली पड़ जाती है, पूरे टर्न्स से इस तरह से खुल जाते हैं, तब जाके हमें इसको इस तरह से पीछे की तरफ प्रेस कर देंगे। ओके दोस्तों, अब देखें स्टार्टिंग सेक्शन के अंदर भी अब छोटे काइल के आगे ही हमने बड़ा काइल रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ से। अब इसको कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट काइल का साइज है। अब रोटर के लिए जगह देखें, ये हमें अभी से मिल चुका है, क्योंकि हमने काइल को पतला करते हुए हमने डाला है, ताकि हमें बाद में ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब दोबारा रनिंग काइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे S2 के सेट के अंदर, स्टार्टिंग का दूसरा सेट के अंदर। ओके दोस्तों, अब S2 के सेट के अंदर छोटा काइल 1 to 6 पेंच के अंदर अब दोबारा हम डाल लेते हैं। एक तरफ हमारे काइल डाल चुकी है, अब दूसरा तरफ भी हमने काइल डाल दिया है। अब ऊपर लाक रख देंगे, देखें अब दोनों तरफ से यहाँ पर तार है वो डल चुका है। अब थोड़ा इस तरह से पतला करेंगे। मेन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप यही बात को समझने की कोशिश करें, काइल को आप बिल्कुल पतला करें, उसको बिल्कुल आप ओपन करें और स्लॉट के अंदर डाल के एक बढ़िया फिनिशिंग निकालने की कोशिश करें। अब दोबारा बड़ा काइल है 1 to 8 पिच के अंदर डाल देंगे। ऑलरेडी दोस्तों हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस है 28 के और तरह के स्लॉट के भी पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाके उन वीडियोस को भी आवाज़ करें। अब ऊपर के स्लॉट के अंदर भी दोबारा हम काइल्स को डाल देंगे। अब ऊपर लाक रख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये स्टार्टिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब काइल को पतला किया है और पीछे की तरफ को कर दिया है। देखो दोस्तों कितना बढ़िया फिनिशिंग है, वो निकल के आ चुके हैं। अब रोटर की जगह हमें दिख रहा है आगे तरफ से, मगर पीछे की तरफ से ये ढका है। अगर आप 77 से बड़ा काइल बनाते हैं तो फिर यहाँ से भी थोड़ा लूज़ आपको पहले से ही वो निकल के आ जाता, थोड़ा गैप है रोटर के लिए। मगर हमने फिट काइल डाला है तो हमें थोड़ा काइल को थोड़ा पीछे को करना पड़ता है। पीछे की तरफ को धागा करने के बाद तो वो किस तरह से है वो भी आप ध्यान से देखें। अब हमने धागा किया है, अब यहाँ पे काइल को थोड़ा इस तरह से प्रेस करके इस तरह से हम गैप बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर रोटर के लिए जगह मिल चुका है हमें पीछे की तरफ। अब आगे तरफ दोस्तों हम करेक्शन करेंगे। अब पहला जो S2 का जो इनर तार है 1 to 6 काइल के अंदर बाएं हाथ की तरफ है, उसके अंदर हमने एक स्लीव लगा दिया, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। और इसके आगे पहला हम 2 लूप को अलग कर देंगे। अब पहला जो लूप होगा हमारा वो हाफ टर्न वाला होगा, 180 टर्न पे हमने जो लूप निकाला ये वाला, अब इसको हम साइड में कर देंगे। ये बाद में ये मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अब इसको एक रिंग बना देंगे, ये मीडियम स्पीड का लूप है, निकल चुका है। बाद में इसको तार जोड़ेंगे। और उसके आगे ये सीरीज़ का तार है, वो छोटा काइल का आउटर है, बड़ा काइल का जो इनर में आया था। कुछ लोग इसको जंपिंग का भी तार कहते हैं। ये स्लो स्पीड के लिए है, ये दूसरा लूप है। अब इसका भी हमने एक रिंग बना दिया। अब उसके आगे दोस्तों बच जाता है ये S1 का आउटर इनर तार है, दो छोटे काइल में वो बाएं हाथ की तरफ है। अब वो वाले को लाके हमने R1 के बाएं हाथ तरफ तार को जोड़ दिया। अब ये हाथ से हाई स्पीड बन जाता है। इस तरह से 3 स्पीड है, हाई, मीडियम और लो। ये वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये वाला दोस्तों R2 का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का है। अब यहाँ पे हमने कलर कोड मिला चुके हैं। ओके, ये हाई स्पीड के अंदर रेड कलर का, मीडियम के अंदर वाइट है, स्लो के अंदर ब्लू, स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर ब्लैक है, रनिंग कैपेसिटर और प्लस कॉमन के अंदर हमने येलो कलर का कलर कोड है और हमने इस्तेमाल किया है। ओके दोस्तों, अब हम सिलाई कर देंगे। और उससे आगे जॉइंट के ऊपर हमने एक स्लीव लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एक जॉइंट करना पड़ा। तार हमारा ख़त्म हो चुका था 34 नंबर का। अब थोड़ा हमने यहाँ पे 1 इंच का टेप लगा दिया थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ फटाफट से दोस्तों हम आगे तरफ भी सिलाई कर देंगे, कनेक्शन की तरफ है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमारी सिलाई है, अब वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब यहीं से हमें रोटर के लिए गैप है वो मिल चुका है, और थोड़ा हम गैप चाहते हैं, तब जाके काइल्स को थोड़ा इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे। इस तरह से प्रेस करके पीछे की तरफ को कर देंगे स्टार्टिंग काइल्स को। अब देखें यहाँ पर रोटर के लिए जगह मिल चुका है। अब इसका थोड़ा फिनिशिंग करेंगे, काइल का एक प्रॉपर फिनिशिंग बनाएंगे ताकि एक बढ़िया आउटलुक है, देखने में अच्छा नज़र आ सके हमें आउटलुक के। अब इसके लिए हम शेपर की मदद से शेप निकालेंगे। अब इससे स्टार्टिंग काइल से रोटर से टच नहीं होते और रनिंग काइल से वो कवर से टच नहीं होते। इस तरह से शेपर से शेप निकालने के अंदर देखें कितना बढ़िया रोटर के लिए जगह है ये मिल चुका है कनेक्शन की तरफ से। और इसके आगे कवर से भी रनिंग काइल से टच नहीं होते। अब देखें कितना बढ़िया गैप है और भी बचा है पीछे रनिंग काइल्स के और कवर के दरमियान में। अब पीछे की तरफ दोस्तों दोबारा हम इस तरह से काइल को थोड़ा पीछे की तरफ प्रेस करके थोड़ा ओपन करेंगे। अब यहीं से शेपर की मदद से दोबारा शेप निकालेंगे। इस तरह से दोस्तों आप फिट काइल डाल सकते हो, चाहो तो 74 नंबर डबल फार्मे के ऊपर, मतलब छोटा काइल है 74 से, बड़ा काइल 77 से। अगर आप थोड़ा फ्री काइल डालना चाहते हो तो रनिंग के अंदर आप 74 से छोटा काइल बनाए, 77 से बड़ा काइल बनाए। स्टार्टिंग के अंदर तो सेम 74 ही रखें, छोटा काइल भी 74 ही रहता है, बड़ा काइल भी 74 का ही रहता है। तो वो रख के दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।